हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे स्केचअप के अंदर इंटीरियर एक्सटीरियर मॉडलिंग रेंडरिंग वीरे की सेटिंग, वो सारी चीजें हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि किसी भी इंटीरियर को या एक्सटीरियर को मॉडल कैसे किया जाता है, और उसके बाद रियलिस्टिक तरीके से आप उसमें कैसे लाइट्स को यूज कर सकते हो, मटेरियल को यूज कर सकते हो। जैसे आप ये देख पा रहे हो, आज हम ये वाला प्रोजेक्ट हमने कोई भी रैंडमली निकाला है इंटरनेट से। ये हम बनाने की ट्राई करेंगे, और इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे मॉडलिंग, उसके बाद लाइटिंग का पार्ट हम करेंगे, फिर हम अपने सीन को सेट करेंगे, और फिर सारी चीजें करके हम इसको रियलिस्टिक रेंडर निकालने की ट्राई करेंगे। और हर एक चीज मैं आपको बताने की ट्राई करूंगा कि कब आपको किस चीज की नीड पड़ती है और किस चीज को आप कितने तरीकों से बना सकते हैं। तो बहुत इजी वीडियो होने वाली है। अगर आप स्केचअप में बिगनर भी हैं, तो भी अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं, तो ये आप कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना सीख जाएंगे, और अदर्स प्रोजेक्ट जो भी अभी आने वाले हैं आगे वीडियोस में, वो भी आप सीख जाएंगे अच्छे से अगर आप सारी वीडियोस देखते हैं। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए और हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं इस तरीके की वीडियो और भी आपको बना पाऊं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उस पर ट्राई कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस सीन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे एक तो तरीका यह है कि हम इस सीन को एक साइड में रख लेते हैं, और एक साइड में हम स्केचअप को ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। और ऐसे भी हम बना सकते हैं इसको देख के, वरना क्या करेंगे, हम स्केचअप को ओपन करेंगे, हम इस सीन को यहीं पे ले आएंगे, ताकि उसको देख के हम इस सीन को बना पाए। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पे स्टाइल पे जाओ, एडिट पे जाओ, और यहाँ पे जाके आप वाटर बार सेटिंग पे जाओ, प्लस पे क्लिक करो, और इस इमेज को यहाँ पे आप ओपन कर लो, बैकग्राउंड करो, नेक्स्ट नेक्स्ट पोजीशन कर दो, और एक पोजीशन पे आप रख दो, और इसका साइज बढ़ा दो कुछ ऐसे, फिनिश कर दो। तो आप देखोगे ये सीन आपका यहीं पे आ गया है, और आप अब इसको देख के भी आप यहाँ पे बना सकते हो, वरना आप साइड से देख के भी इस चीज को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रखा है इसे। तो इसको देख के बनाने की ट्राई करते हैं। जब हम स्टार्टिंग करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें रूम का साइज क्या रखना है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें नहीं पता कितना साइज है, तो हम इस चीज को एज्यूम करेंगे। जब भी आप किसी चीज को बना रहे हो, या तो आपके पास प्रॉपर डायमेंशन होती है, और अगर आप अभी सीख रहे हो, अभी आप बिगनर हो, आप किसी भी इमेज को बनाना सीख रहे हो, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपकी ये डायमेंशन कितनी हो सकती है। तो अभी मैं अगर देखता हूँ, यहाँ पे मैं बेड को लेके चलता हूँ, मान लो कि ये होगा कोई 6 फीट का, जो डबल बेड का साइज होता है, 6 फीट बाई 6 फीट का होता है। तो 6 फीट का मैं डबल बेड का साइज लेके चल रहा हूँ, और साइडों में 3 3 फीट का गैप लेके चल रहा हूँ, तो टोटल हो गया 12 फीट। तो 12 फीट, और जो लेंथ यहां से मैं ले रहा हूँ वो कोई 15 फीट के अराउंड ले लेता हूँ। यहां से ले लेता हूँ इसको 12 फीट, 12 फीट एंटर, और उसके बाद 15 फीट एंटर, फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ से 12 फीट एंटर, और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो आप देखोगे आपके पास 12 बाई 15 फीट का एक बॉक्स यहाँ पे बन गया है। अब इसका मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऑफसेट ले लेता हूँ कि वॉल जो है मेरी वहां पे 4 इंच की है, या 6 इंचज की मैं वॉल ले लेता हूँ, या 9 इंचज की आप ले सकते हो। वॉल लेने के बाद मान लो मैं चाहता हूँ दो साइड की वॉल एक साथ बनाना चाहता हूँ। देखो, जब आप स्टार्ट करते हो किसी भी चीज को, तो आपके माइंड में पहले से होना चाहिए कि आपको किस वॉल को आगे जाके हाइड करना पड़ सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी वॉल को बनाएं, क्योंकि एक साथ सारी वॉल बना दोगे तो बाद में हाइड करने में बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, एक लाइन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है। तो अब मुझे पता है कि मेरे को इस वॉल को हाइड करना पड़ सकता है, तो मैं इन दो वॉल को एक साथ बनाऊंगा, और इसको मैं अलग से यहाँ पे क्रिएट करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लेता हूँ यहाँ पे, इसको कर देता हूँ इरेज यहाँ पे, और इरेज करने के बाद इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये मैंने हटाया, ये मैंने हटाया, ये हटाया, और इसको मैं 10 फीट तक ऊपर ले लेता हूँ। क्लियर है। इसको ट्रिपल क्लिक करके अभी मैं ग्रुप कर देता हूँ, और ग्रुप करने के बाद अब मैं यहाँ से टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से यहाँ से 6 इंचज बाहर की तरफ ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से बाहर की तरफ से लिया था। और यहाँ से भी एक लाइन इधर, और उसके बाद रेक्टेंगल लेता हूँ यहाँ से यहाँ पे, और इसको नीचे 4 इंचज मैं बना देता हूँ, ट्रिपल क्लिक करके ये भी मैंने ग्रुप कर दिया। ये मेरा फ्लोर बन गया। और एक वॉल मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ 6 इंचज, और यहाँ पे रेक्टेंगल बना देता हूँ। और ये चीजें जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आगे जाके,
ट्रिपल क्लिक करो, ग्रुप कर दो। ठीक है। अब क्या है कि साथ के साथ आप टैग भी बनाते चलो। यहाँ पे टैग्स पे क्लिक करो, एक न्यू टैग क्रिएट करो। मान लो एक आपने बनाया फ्लोर के लिए, एक और आप करो वॉल 1, एक मैंने बनाया वॉल 2। ये मैं अपनी ईज के अकॉर्डिंग बना सकता हूँ, और मैं बनाता हूँ रूफ के लिए। इसमें क्या है कि मैं नीचे वाले को एंटिटी इन्फो पे जाके मैं इसको कर दूंगा फ्लोर, इसको कर दूंगा वॉल 1 के नाम से, इसको कर दूंगा वॉल 2 के नाम से, और इसको सिलेक्ट करके मूव करूंगा कंट्रोल प्रेस करके ऊपर, और इसको मैं सिलेक्ट करूंगा रूफ के नाम से। इससे बेनिफिट क्या होगा, अब मैं वॉल 1 को, वॉल 2 को जब मेरा मन करे मैं इसको हाइड करके अपनी चीजों को क्रिएट कर सकता हूँ। क्लियर। अब मेरा यहाँ पे ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, रूफ को हाइड कर देता हूँ, वॉल 2 को हाइड कर देता हूँ। अब इस वाली वॉल पे मेरे को ये वाला डिजाइन क्रिएट करना है। तो इस वाले डिजाइन से पहले मैं वॉल को ओपन करता हूं, तो मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ स्कर्टिंग, जो नीचे की स्कर्टिंग है, क्योंकि उसके ऊपर ही मैं वो डिजाइन बनाने वाला हूँ। तो स्कर्टिंग बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 इंच का ये गैप ले लेता हूँ, और नीचे से 4 इंचेस ले लेता हूँ ऊपर की तरफ। ये उनके लिए वीडियो है जो बिल्कुल बिगनर हैं और स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो वो आप इस चीज को यूज कर सकते हो। और इसको करने के बाद मैं एक लाइन लेता हूं यहां से, क्योंकि मेरे को एक पाथ चाहिए ना। ये मैंने एक पाथ लिया यहाँ पे, यहाँ पे, और ये हो गया यहाँ पे। इन तीनों पाथ को मैं कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर लेता हूँ ये, और मैं यहाँ से फॉलो मी टूल की हेल्प से इस पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे ये पूरा फॉलो हो गया और आपका स्कर्टिंग बन गया। और इसको आप ट्रिपल क्लिक करके, राइट क्लिक करके ग्रुप कर दो, और इसका भी आप यहाँ पे डाल सकते हो स्कर्टिंग, और इसको आप डाल दो स्कर्टिंग के अंदर, ताकि जब आपका मन करे स्कर्टिंग को भी आप हाइड कर पाओ। तो मैं यहाँ से वॉल 2 को हाइड करता हूँ, तो ये मेरी स्कर्टिंग है, इसके ऊपर मेरे को वो डिजाइन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं वो विंडो बना देता हूँ पहले। ये मान लो मेरी विंडो है, 7 फीट की सील हाइट है। तो 7 फीट के लिए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, नीचे से यहाँ पे 7 फीट, यहाँ से मैं 1 फीट का गैप ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ अराउंड 4 फीट, है ना। और नीचे से 1 फीट का गैप, रेक्टेंगल, और ये मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लेता हूँ और इसको पुश कर देता हूँ पीछे की तरफ, तो ये मेरा ये बन गया। गाइड्स को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। क्लियर है। सारी चीजें इजी तरीके से करेंगे, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं रखने वाले हैं। अब इसको पीछे का स्ट्रिप्स बनानी है। स्ट्रिप्स जो बनेगी मैं लेके चलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 इंच का स्ट्रिप लेता हूँ और 1 इंच का गैप ले लेता हूँ बीच में। ठीक है। तो अगर ज्यादा लगा तो मैं 1 इंच का, चलो 1 इंच का मैं स्ट्रिप लेता हूँ और हाफ इंच का मैं गैप ले लेता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेप मेजरिंग टूल, यहां से मैं ले लेता हूँ मान लो 0.6 इंचेस। ये गैप कुछ ज्यादा कम हो जाएगा, चलो 0.6 इंचेस ले लेता हूँ, और उसके बाद 1 इंचेस। ये मेरे को कम लग रहा है, तो मैं 1 इंच का तो ले लेता हूँ गैप, और 2 इंच का ले लेता हूँ स्ट्रिप यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है। और नीचे से जो मैं हाइट लूंगा, इसकी हाइट के इक्वल ले लेता हूँ, क्योंकि विंडो की हाइट के इक्वल है। तो यहां से भी मैं एक लाइन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ये रेफरेंस लेने बहुत जरूरी हैं। और अब मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको मैं पुश कर देता हूँ, मान लो 1 इंच जितना मेरा स्कर्टिंग है उतना मान लो मैंने कर दिया पुश। इससे ज्यादा की नीड पड़े तो ज्यादा भी कर सकते हो। और इस पे ट्रिपल क्लिक करके आप इसे बना दो यहाँ पे ग्रुप। ग्रुप नहीं बनाना, ग्रुप भी बना सकते हो, वरना कंपोनेंट हम बनाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे आप कर सकते हो स्ट्रिप के नाम से। ठीक है। और यहाँ पे आप एक टैग कर दो, और इसको नाम दे दो स्ट्रिप। देखो इस टैग्स का कितनी हेल्प मिलने वाली है, बार बार किसी चीज को हाइड करना है ना, तो ये टैग बहुत यहाँ पे हेल्प करने वाली है हमारी। अब मेरे को जो ये स्ट्रिप लगानी है, यहां से अगर मैं यहाँ पे गैप देखूं, तो मैं ये 2 फीट मान के चल रहा हूँ कि 2 फीट का यहाँ पे गैप है। तो मैं यहाँ से एक टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से 2 फीट का गैप ले लेता हूँ। यहां तक मेरे को स्ट्रिप चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। अब एक तो तरीका ये है कि मेरे को इक्वल गैप चाहिए, 1-1 इंच का ही चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो मैं क्या करता हूं, यहां से इसको पिक करता हूं, कंट्रोल प्रेस करके यहां पे प्लेस कर देता हूं, और मैं मान लो 20x एंटर कर देता हूं, तो आप देखोगे 20 मेरी स्ट्रिप लग गई, बट ये हाफ ही हो गया। अंडू करता हूं, मैं 40 कर देता हूं। मूव कंट्रोल प्रेस करके यहां से मैं पिक करूंगा, यहां पे मैंने
पुश किया 45x एंटर, तो आप देखोगे एक एक इंच के गैप पे 45 लगे, मेरे को चाहिए यहां तक। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी को यहां से सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे पास इस तरीके से कुछ स्ट्रिप्स आ चुकी हैं यहाँ पे। ठीक है, इन सभी स्ट्रिप्स को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ एक ही बारी में, और इनको मैं एक ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, और इस ग्रुप को पूरा स्ट्रिप के अंदर डाल देता हूँ ताकि मैं स्ट्रिप को हाइड कर सकूं यहाँ पे। क्लियर है? अब मेरे को क्या करना है, इसके पीछे आप देखोगे लाइट का प्रोविजन भी है। लाइट का प्रोविजन देने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक स्ट्रिप पे डबल क्लिक करता हूं, एक बीच में यहां से लाइन क्रिएट करता हूं, स्ट्रिप के अंदर जाता हूं ताकि सब में चेंज आए, और इसको नीचे की तरफ 2 इंचेस पुश कर देता हूं ताकि इतने पार्ट में मैं लाइट को यहाँ पे लगा पाऊं। ठीक है, इतने पार्ट में मैं लाइट लगाना चाहता हूं वहां पे पीछे की तरफ। अब जो पीछे का पार्ट है यहाँ पे स्ट्रिप का, वो तो मेरे को दिखेगा नहीं ना, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो यहां पे मैं लाइट लगाऊं, या फिर मैं इसको ना करने की बजाय मैं इसके पीछे ही लाइट लगा दूं। तो इसको मैं सिलेक्ट करूं पूरे ग्रुप को और इसको हल्का सा मैं मूव कर दूं आगे की तरफ 0.6 इंचेस, ताकि ये पीछे गैप आ जाए और इस गैप को मैं यहां से फुलफिल कर पाऊं। और मैं क्या करूंगा, अब इसको स्ट्रिप के साथ डबल क्लिक करके एक को सिलेक्ट करके मैं इसको नीचे की तरफ पुश कर देता हूं यहां तक, ताकि मेरे स्ट्रिप यहां तक इस तरीके से आ जाए। और इसके पीछे मैं लाइट लगाऊंगा। पीछे लाइट लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, वॉल को हटाता हूं अभी के लिए। अब दो तरीके हैं लाइट लगाने के लिए, या पूरे सरफेस पे मैं लाइट लगा दूं, या फिर इतने पार्ट पे मैं लाइट लगाऊं। ठीक है, या लाइट लगाऊं या मैं उसको मैश लाइट में कन्वर्ट कर दूं, जो चीज मेरे को इजी लगेगा मैं उस तरीके पे जाऊंगा। अभी मेरे को जो इजी लग रहा है ना, कि मैं यहाँ पे या तो रेक्टेंगल लगा दूं, या फिर मेरे को उससे भी इजी क्या लग रहा है, मैं डिलीट करता हूँ गाइड को। मेरे को उससे भी इजी ये लग रहा है कि मैं यहाँ पे एक विद द हेल्प ऑफ टेप मेजरिंग टूल 2 इंच पे नीचे आऊं और एक रेक्टेंगल बना दूं, कुछ ऐसे लाइट के लिए। इस तरीके से रेक्टेंगल बनाया, और एक रेक्टेंगल मैं यहां पे क्रिएट कर दूं इसी के ऊपर। ये आपके ऊपर है कंप्लीटली कि आप कैसे इसको करना चाहते हो। और मैं इसको यहां से इरेज कर दूं इतने पार्ट को, और अंडू। और इसको मैं 1 मिनट के लिए अगर हाइड करूं, तो आप देखो मेरे को ये चाहिए यहाँ पे। इसको मैंने डबल क्लिक करके इसको मैंने यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर लिया, और इसको मैंने बना दिया मैश। मैश में कन्वर्ट कर दो, तो बेसिकली अब आपकी ये लाइट बन चुकी है। ये वाला पार्ट आपका एज ए लाइट काम करेगा, और इसको मैं ऑन कर सकता हूँ, ये इसके पीछे की लाइट है अब। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, रेक्टेंगुलर लाइट लगा सकते हो, या जैसे भी आपको सही लगे इमिसिव मटेरियल डाल सकते हो, पूरे सरफेस पे मटेरियल डाल सकते थे। ठीक है, और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने मैश किया, एक बार मैश लाइट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और 1 मिनट के लिए हाइड करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को इसको बंद करने के लिए एक सरफेस भी चाहिए। सरफेस किस लिए? ताकि मेरे को पीछे का वॉल का नहीं चाहिए, मेरे को ये ब्लैक रखना है यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, और इसको डबल क्लिक करके इसको ग्रुप कर देता हूँ ताकि ये पीछे का पार्ट आ जाए, और डबल क्लिक करके इसको मैं रिवर्स फेस कर देता हूँ ताकि पीछे का पार्ट आगे की तरफ आ जाए, और हल्की सी थिकनेस दे देता हूँ, बिल्कुल हल्की सी। और ट्रिपल क्लिक करके इसको कर देता हूँ ग्रुप। ये पीछे का लगा लो कि हमने बोर्ड लगा दिया। अब मैं अपनी मैच लाइट को अनहाइड करता हूँ, अनहाइड ऑल। जो मेरी यहाँ पे मैच लाइट थी मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। इसको मान लो मैंने यहाँ पे एक दिया बैक पैनल, इसको मैं कर देता हूँ हाइड, अंडू। अच्छा, ये इसके अंदर आ गया ना, एक सेकंड, बैक पैनल आ गया। अब करता हूँ अनहाइड ऑल, मेरे पास ये मैश लाइट आ गया। इसको मैं एक टैग के अंदर डाल देता हूँ, मैश, और मैं यहाँ पे इसको मैक्स टैग के अंदर डाल देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ इधर की तरफ, ऐसे बैक पैनल को ऑन करता हूं, और इसको मैं अब प्लेस कर देता हूं यहाँ पे, कुछ ऐसे। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट काम अगर आपको करना है तो ऐसे आप कर सकते हो। क्लियर?
तो अब मैं यहाँ पे वॉल 1 को ऑन करता हूँ, तो मेरे यहाँ पे स्ट्रिप आ गई है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलो, ये मेरा बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप है, हम क्या क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सीनरी क्रिएट कर देता हूँ, तो ये वॉल 2 पे है, तो मैं वॉल 2 पे जाता हूँ। इसके सेंटर में क्रिएट करनी है, तो मैं डायमेंशन यहाँ से एक सेंटर पे एक लाइन लगा देता हूँ। ऊपर से मान लो 3 फीट पे क्रिएट करनी है, तो 3 फीट कर दिया कि ऊपर से 3 फीट चाहिए। और यहाँ से मेरे को इसकी हाइट में 2 फीट लेके चल रहा हूँ, तो ये मेरी 2 फीट हाइट है। यहाँ से मैं इसको 2 फीट लेके चल, नहीं, ऊपर से मैं लेके चल रहा हूँ 3 फीट, और यहां से मैं लेके चल रहा हूँ 2 फीट, तो 1 फीट मैं इसे ले लेता हूँ और 1 फीट मैं इसे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगल मैं बना लेता हूँ बिल्कुल सेंटर में, और इसको मैं हाइट दे देता हूँ, मान लो 1 इंच या 2 इंच की मेरी हाइट है, इस तरीके से। इसको बीच में दे देता हूं मैं ऑफसेट 1 इंच का, और इसको पीछे कर देता हूं 1 इंच। तो इस तरीके से आप देखोगे आपका एक फ्रेम बन गया है। फ्रेम को अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को थोड़ा सा पतला चाहिए फ्रेम, तो हल्का सा आप इसे साइज कम कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। क्लियर है, ये मेरा यहाँ का फ्रेम बन गया है। उसके बाद ये लाइट लगानी है। लाइट लगाने के लिए मैं जाऊंगा कॉस्मोस, कियोस कॉस्मोस पे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लाइट। यहाँ से भी मैं कोई भी लाइट ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइट, और या फिर वॉल लाइट लिख सकते हो। तो ये कोई भी लाइट, जैसे ये लाइट होगी, ये लाइट होगी, कोई भी लाइट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये सही लग रही है, तो मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा। अब इसको यूज करने के लिए मेरे को बिल्कुल सेंटर में लगाना है, तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद आप इसको सिलेक्ट करो, फ्लिप कर सकते हो, नहीं दिखे वायर फ्रेम ऑन कर लो, इसको यहाँ पे फ्लिप करो। फ्लिप करने के बाद आप मूव करो, यहाँ से पिक करके आप सामने की तरफ पिक मूव कर सकते हो, और आप देखोगे इस तरीके से आपकी लाइट भी लग चुकी है। साइज अगर आपको लगे कि लाइट का बड़ा है, तो थोड़ा सा साइज आप अपने तरीके से कम कर सकते हो कि मेरे को इतना साइज चाहिए, और साइज कम करने के बाद आप इसे मूव कर सकते हो जहां से भी आपको पिक करना है कि मेरे को थोड़ा सा यहाँ तक चाहिए। तो ये इसके ऊपर की लाइट आ गई। अब अगर आप इसको आप ट्रिपल क्लिक करो, राइट क्लिक करो, इसको एक ग्रुप बना दो, एक टैग बना दो फ्रेम के नाम से, और आप इसको फ्रेम के अंदर डाल दो कुछ इस तरीके से। और उसके बाद अगर आपको ये ऊपर करने की नीड लगे आपको, तो अब यहाँ पे अगर आपके पास प्रॉपर डायमेंशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारे पास डायमेंशन नहीं है, तो हम एक आइडिया से चल रहे हैं कि कितना ये हो सकता है। क्लियर है, जितना हमें सही लग रहा है हम उसको लेते हुए यहाँ पे चल रहे हैं। तो ये हो गया, स्ट्रिप्स बन गया। बेड को हम एज इट इज उठा लेंगे, बट बेड से पहले हम ये साइड टेबल बना देते हैं, मिरर बना देते हैं। मिरर को मैं लेके चल रहा हूँ 3 फीट का, यहाँ पे डाया है। तो 3 फीट के डाया के लिए मैं एक सर्कल लेता हूँ यहाँ पे, पेंटागन सर्कल, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जो रेडियस है 1 फीट 6 इंचेस। तो इतना बड़ा मैं यहाँ पे मिरर लेके चल रहा हूँ। इसको एज को सिलेक्ट करके मैं इसको 45 का राउंड कर देता हूँ ताकि ये स्मूथ आ जाए। ठीक है, और मान लो मैं वॉल 2 को हाइड कर देता हूँ अभी के लिए, गाइड्स को भी सारा डिलीट कर देता हूँ, और इसको मैं पुश कर देता हूँ। मान लो मैं इसको लेके चल रहा हूँ 1 इंच या कुछ ऐसे, या फिर मैं 2 इंच लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 2 इंच का मैंने यहाँ पे ये लिया, और इसका मैं ऑफसेट दे देता हूँ 1 इंच का, और बीच वाले पार्ट को सिलेक्ट करके पीछे की तरफ 1 इंच कर देता हूँ ताकि मेरा मिरर का पार्ट बन जाए। इस मिरर को ट्रिपल क्लिक करके मान लो मैंने ग्रुप के अंदर डाल दिया, और इसको मैं हल्का सा मूव करूंगा नीचे की तरफ। कितना मूव करना है, वो मैं इतना मूव कर रहा हूँ, मान लो यहां से मेरे को देखने में इतना लग रहा है। क्लियर है, उसके बाद ये वॉल से अटैच है, तो मैं इसको मूव कर दूंगा, वॉल से अटैच कर देता हूं ऐसे, इस तरीके से। और यहाँ पे आप देखोगे मिरर आगे की तरफ है, तो मैं इसको हल्का सा आगे की तरफ पुश कर देता हूँ। सिलेक्ट करो मूव, हल्का सा आगे की तरफ, ताकि मिरर इफेक्ट आगे की तरफ आ जाए। और अगर पीछे का आपको लगे कि नहीं मेरे को थोड़ा बड़ा चाहिए, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके पुश कर दो आप इस वाली वॉल तक, ताकि आपका मिरर कुछ इस तरीके से परफेक्टली नजर आ जाए। तो ये हो गया आपका मिरर का पार्ट। इसको आपको लगे कि और आगे करने की नीड है, तो आप आगे कर सकते हो, वो रेंडर में हम देखेंगे। क्लियर, उसके बाद है, अब मैं इस फ्रेम को भी यहां से 1 मिनट के लिए हाइड करता हूँ, इसको मैं बड़ा करता हूँ, फ्रेम हाइड। और ये मेरी लाइट है, लाइट को भी मैं यहाँ से फ्रेम के साथ ही अटैच कर देता हूँ, ये भी है। ओके, अब इसके नीचे बनानी है ये टेबल। अब ये टेबल अगर आप देखते हो तो ये दीवार से अटैच है बिल्कुल। ठीक है, तो एक बॉक्स ही बनाना है नॉर्मल, और ऊपर की तरफ मटेरियल देना है।
तो फिर भी हम इसको बनाने की ट्राई करेंगे, 3 फीट का ही बनाने की ट्राई करेंगे हम इसे। तो हम क्या करते हैं, यहां से 3 फीट मैं ये ले लेता हूँ, और ऊपर से मान लो मेरे को ये हाइट चाहिए 8 इंचज के अराउंड, और 8 इंचज नहीं, मैं इसको 1 फीट, चलो एक ही 8 इंचज लेके चल लो, रेक्टेंगल बनाया। और इसको मैं डेप्थ जो दे रहा हूं, मैं इसको मान लो 12 इंचज की ही डेप्थ दे रहा हूँ, ओनली 1 फीट की डेप्थ। ट्रिपल क्लिक, राइट क्लिक, मेक ग्रुप, इसको ग्रुप बनाया। और इसके सामने इसका बॉक्स बनाने के लिए मैं एक और रेक्टेंगल बना रहा हूँ, और इसको 1 इंच का मैं दे रहा हूँ। ट्रिपल क्लिक, राइट क्लिक, मैंने इसको ग्रुप बनाया, और इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप कर दिया। तो ये मेरा बन गया, और इसको मैं सिलेक्ट करके नीचे की तरफ मूव कर देता हूँ कि मेरे को ये यहाँ पे चाहिए, ऐसे। तो इस तरीके से आप देखोगे, बाद का काम है मटेरियल का, तो अभी तो हम ये बनाने की ट्राई करते हैं। क्लियर? ये बन गया है। अभी आपको क्या चाहिए यहाँ पे, एक चेयर। तो मैं कियोस कॉस्मोस से जाके, ये वीरे 6 के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, उसी के अंदर कॉस्मोस है, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो, वरना 3D वेयर हाउस से भी लगा सकते हो। अगर हमें यहाँ से ना मिले तो हम 3D वेयर हाउस से उसको लेने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी चेयर, जैसी इस टाइप की चेयर है, तो आप इसे यहाँ से ले सकते हो और यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ये अभी देखने में ऐसी लग रही है, बट जब इसका रेंडर करोगे तो रेंडर बड़ा परफेक्ट आने वाला है इसका। ठीक है, यही फायदा है क्योस कॉस्मोस का। तो इसका हल्का सा मैं यहाँ से मूव करके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, कुछ ऐसे। क्या? उसके बाद बेड लेते हैं, बेड भी देखते हैं इसके अंदर है या नहीं। अगर आप बेड देखोगे, अगर इस क्वालिटी के बेड आप देख रहे हो, कुशंस वगैरह, पिल्लोज वगैरह, तो यहाँ पे तो ये वाला है, इसी तरीके का ये वाला बेड लग रहा है। ठीक है, हम ये ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना हम ले सकते थे 3D वेयर हाउस के अंदर से भी, ये भी हम बेड ले सकते थे। बट अभी ये हम यहाँ पे अभी डाउनलोड होगा, नेट की जरूरत होती है आपको क्योस कॉस्मोस को यूज करने के लिए। तो यहाँ से आप लेके आए और यहाँ पे प्लेस कर दें। प्लेस करने के बाद आपको क्या करना है, रोटेट करो। यहां से मान लो मैंने सिलेक्ट किया, रोटेट कमांड, यहां से रोटेट किया, यहां से मैं 90 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ। अब रोटेट करने के बाद इसको मैं पुश मूव करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब एग्जैक्ट आपको देखोगे कितना आपको यहाँ पे प्लेस करना है। तो आप यहाँ पे एक डायमेंशन ले सकते हो कि हमने जो गैप लिया था 3 फीट का यहाँ से लिया था, और 3 फीट का हमने यहाँ से लिया था। तो इसके बीच में आप हल्का से इसे प्लेस कर सकते हो कि मेरे को इतना चाहिए, और यहां से जाके आप इसे बैक की तरफ प्लेस कर दो। एक डायरेक्शन में आप इसे मूव करें, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से। क्लियर? ये आपका इस तरीके से बेड आ गया। जरूरी नहीं है कि हमें इसी टाइप का बेड चाहिए, जैसा हमें मिल रहा है हम उसी से यहाँ पे बनाने की ट्राई करेंगे। हमारा मेन मोटिव है अभी मॉडलिंग करना, ठीक है। उसके बाद ये साइड टेबल बनानी है। इस साइड टेबल में दो यहाँ पे हैं नीचे। मैं ये अब पहले डायमेंशन माइंड में सोच लो कि क्या डायमेंशन मैं इसकी ले सकता हूँ। तो इससे मेरे को थोड़ा छोटा लग रहा है, वो मैंने 8 इंच का लिया है, तो मैं 7 7 इंचज के दो ले लेता हूँ, और 3 इंचज का ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स ले लेता हूँ। टोटल मैं ये जो ले रहा हूँ यहाँ पे, टोटल मैं 3 फीट यहाँ पे ले रहा हूँ, इसको 2 फीट ले लेता हूँ। तो यहाँ से मान लो मैंने लिया 2 फीट। उसके बाद डेप्थ मैंने वो 12 इंचज ली है, तो इसकी डेप्थ मेरे को थोड़ी ज्यादा लेनी है, तो मैं इसकी 14 इंचज ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं 2 फीट ले लेता हूँ और इसको ज्वाइन कर देता हूँ। उसके बाद इसको पुश कर देता हूँ ऊपर, 7 7 एंड 3, 14 17 इंचज कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपकी डायमेंशन आपके अकॉर्डिंग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब ये फ्रेम बन गया, इसको मैंने यहाँ पे ग्रुप कर दिया। इसके ऊपर मैं यहाँ पे 7 7 इंचज पे लगा देता हूँ कि एक 7 इंचज पे चाहिए मुझे, एक और 7 इंचज पे चाहिए। तो एक रेक्टेंगल लिया यहाँ पे, उसको पुश कर दिया 1 इंचज, ठीक है, और इसको ट्रिपल क्लिक किया। या फिर ये लेने की बजाय मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे ले लिया पूरे पे, ठीक है। और इसको लेने के बाद जो ये वाला पार्ट है, इसको गैप देना है बीच में। तो ऊपर मैंने कंट्रोल प्रेस करके इसको दे दिया 2 mm। 2 के बाद प्रेस कर देते हो, अपने आप ही आ जाएगा। और इसको मैं नीचे की तरफ मूव करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके 2 mm। बीच वाले को कर देता हूँ इरेज,
इससे क्या हुआ कि बीच के गैप दिखेंगे मुझे। एक रेक्टेंगल लिया है यहाँ पे। देखो जितना इजी तरीके से हो सकता है मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने की। ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होना। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ऐसे इरेज करोगे बैक वाला भी इरेज हो जाएगा। तो इसको आप 1 मिनट के लिए हाइड भी कर सकते हो कि मैंने हाइड कर दिया। अब आप इसे इरेज कर सकते हो यहाँ पे कि मेरे को ये इरेज करना है, ये इरेज करना है, ये इरेज करना है, ये वाला पार्ट। ठीक है। और उसके बाद इसकी तो जरूरत है नहीं हमें। इसको मैं पुश कर सकता हूँ 1 इंचेस, इसको पुश कर सकता हूँ 1 इंचेस। ठीक है। तो आप देखोगे इस तरीके से आ गया। ये गैप आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे एक लाइन लगा दो तो वो फिल हो जाएगा, इरेज कर दो। इसको और इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके रिवर्स फेस, तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। ये गैप क्यों आया? क्योंकि ये अटैच था इससे, इस वजह से। ठीक है। अब मैं यहाँ पे हिडन ऑब्जेक्ट पे जाके इसको सिलेक्ट करके अनहाइड कर दूंगा और इसको मैं दोबारा से कर दूंगा इस तरीके से। और ऊपर की तरफ यहाँ पे आप देखोगे ऊपर की तरफ भी है बाहर की तरफ निकला हुआ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ट्रिपल क्लिक करके एक ग्रुप बना देता हूँ। इसको ट्रिपल क्लिक करके एक ग्रुप बना देता हूँ। ठीक है। ये मेरा ग्रुप बन गया। इसके ऊपर अब एक रेक्टेंगल से मैं यहाँ पे इस तरीके से ये मैंने लिया, इसको हल्का सा ऊपर 1 इंच पुश किया या फिर थोड़ा सा कम इससे, ऐसे। और इसको मैंने हल्का सा बाहर की तरफ पुश किया। ये है बेसिकली वहां पे। क्लियर? और इसको आप ट्रिपल क्लिक करके इसको एक ग्रुप बना दो। इसको आप 1 मिनट के लिए मान लो हाइड करके इस वाले पार्ट को हल्का सा नीचे कर दो 2 mm। देखो ये छोटी छोटी जो फिनिशिंग आपकी ये बहुत काम आने वाली है। हिडन ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अनहाइड, और हिडन ऑब्जेक्ट को दोबारा से। अब आप इसको सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके एक ग्रुप बना दो। ठीक है। और उसके बाद आप इसे मूव कर दो। मैं इसको मूव कर देता हूं। कहाँ से पिक कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से पिक करके मैं इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ। और अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ, मैं पहले एक बार बेड को भी कर देता हूँ हल्का सा पीछे की तरफ मूव, ऐसे। और यहां से मैं इसको भी मूव कर देता हूँ पीछे की तरफ। यहाँ पे मेरा एक कैबिनेट है। क्लियर है? अभी देखने में ये बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है। एक लैंप मेरे को यहाँ पे रखना है तो मैं कियोस कॉस्मोस पे जाता हूँ और यहां से मैं एक लेता हूँ लैंप। तो कोई भी एक लैंप, जैसे ये मेरे को सही लग रहा है मैं ये ले लूंगा। जो आपको सही लगे आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना 3D वेयर हाउस से भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने यहाँ पे लैंप लिया और एक लैंप को मैं यहाँ से प्लेस कर सकता हूँ कुछ ऐसे। ये मेरा लैंप प्लेस हो गया। लैंप आपको लगे कि थोड़ा सा साइज बड़ा है तो आप थोड़ा साइज छोटा कर सकते हो अपने व्यू के अकॉर्डिंग, कि मेरे को उसमें भी इतना ही है तो आप इसे थोड़ा सा बड़ा कर दो कुछ इस तरीके से। क्लियर? ये आपका लैंप हो गया। एक यहाँ पे प्लांट लगा देते हैं, तो कियोस कॉस्मोस पे दोबारा चलते हैं। प्लांट, तो इसमें से जो भी आपको लगे कि उसके बराबर है वैसा ही है तो आप इसे यहाँ से यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये ठीक है तो मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ ऐसे। और इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ, स्केल डाउन। इतना मेरे को चाहिए, देखने में थोड़ा सही लगे, और मैं इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ। तो ये आपका लाइटें होगी, ये हो गया। चलो अब बनाते हैं ये ऊपर वाला झूमर वाला पार्ट है, ये भी बनाते हैं, ये भी ट्राई करते हैं कि कैसे ये बनेगा। सिंपल है। अब मैं ये जो लेके चल रहा हूं, मैं गाइड्स को कर देता हूँ डिलीट। ये 3 बने हुए हैं सर्कल, और एक बड़ा एक छोटा और एक उससे छोटा। तो मैं पहले एक बनाऊंगा, तो उसको बनाने के लिए वही मैं नीचे से बनाता हूँ। 1 फीट 6 इंचेस का मैं सर्कल ले लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से सेगमेंट कर देता हूँ 40। ठीक है, या 45, ताकि और स्मूथ आ जाए वो वाला पार्ट आपका। वरना अगर आपको वो बना बनाया मिले तो बना बनाया भी ले सकते हो। इसको मैं ऑफसेट दे सकता हूँ यहाँ पे। मान लो आपको 1 इंच का ऑफसेट देना है, अगर आपको लगे कि ज्यादा है, ये मेरे को 1 ही इंच लग रहा है बहुत है, या फिर मैं थोड़ा सा इसको 1.5 इंचेस का ऑफसेट देता हूँ, ये ठीक है। और इसको मैं पुश कर देता हूँ ऊपर मान लो 2 इंचेस, और बीच वाले सरफेस को डिलीट। अब मेरा देखोगे यहाँ पे ये एक सर्कल बन गया बड़े वाला। ठीक है। इसको ट्रिपल क्लिक करता हूँ, अभी के लिए मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं फ्लोर को 1 मिनट के लिए हाइड करता हूँ, नीचे से मैं एडिटिंग करता हूँ।
कि जहां पे मेरे को लाइट का पार्ट चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, एक ऑफसेट लिया यहाँ से, एक मैंने हल्का सा ये वाला पार्ट लिया, और एक और ऑफसेट लिया मैंने यहाँ पे, एक मैंने हल्का सा ये वाला पार्ट लिया, और बीच वाले पार्ट को हल्का सा ऊपर कर दिया ताकि ये वाले पार्ट पे मैं लाइट लगा पाऊँ। क्लियर है? इस वाले पार्ट पे मैं लाइट लगाऊंगा। ये सिलेक्ट किया तो बेसिकली मेरा एक बन गया वहां पे। और उसके बाद मेरे को इसके ऊपर लगानी है ये स्ट्रिप्स, ये वायर जो ऊपर लटकी हुई है वहां पे, वो तारे लगानी है उसके ऊपर। तो उसको लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, यहां से ऐसे इसके सेंटर से निकलती हुई, क्योंकि मेरे को इसका सेंटर पॉइंट चाहिए। ठीक है? इसको क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि अब मान लो मैं एक और लाइन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, और इसके सेंटर में एक सर्कल बना देता हूँ, ये बिल्कुल छोटा सा, कि इतनी तार चाहिए। अब मैं कर देता हूँ इरेज, इसे नहीं करना, ये इरेज करनी है। ठीक है? ये मैंने इरेज कर दिया यहाँ पे। इसको मैं पुश कर देता हूँ ऊपर की तरफ, ये बाद में कितना करना है वो बाद में चूज कर लेंगे, कि मैंने इतना पुश किया, या फिर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि ये होगा कोई 2 फीट के अराउंड या 3 फीट के अराउंड होगा। तो मैं इसको 2 फीट के अराउंड लेके चलता हूँ, तो अंडू किया, मैं इसकी हाइट दे देता हूँ यहाँ से 2 फीट। ये मेरा इतना बड़ा है। ठीक है? ट्रिपल क्लिक करो, राइट क्लिक करो, इसको मैं हटा देता हूँ, ये इसके साथ अटैच ना हो तो इसको मैं हटा सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं इसको ट्रिपल क्लिक करता हूँ, इसको अटैच रहने देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ग्रुप। ठीक है? ग्रुप करने से क्या हुआ, अब मैं इसको रोटेट करूंगा तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, ये लाइन को यहाँ से हटा ही देता हूँ। ठीक है? अब इससे क्या हुआ मेरा, कि अब मैं एक सेंटर पॉइंट दोबारा से लेता हूँ, कि सेंटर से मेरी लाइन जाए, अंडू, ये ठीक है, ये मैंने सेंटर ले लिया, बिल्कुल ये इसका सेंटर है। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, रोटेट करूंगा इसके सेंटर से। ठीक है? और यहां से कंट्रोल प्रेस करके 90 डिग्री पे रोटेट करना है, एंड नंबर ऑफ रखने 3 3x एंटर। तो आप देखोगे ये 4 कॉपी हो गए यहाँ पे, सिंपल रोटेट कर दिया ओ कंट्रोल प्रेस करके। ठीक है? तो आपका एक यहाँ पे ये बन गया, और इसको भी मैं सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे एक ग्रुप के अंदर भी डाल सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, और एक ग्रुप बना दिया इसका। और इन दोनों का भी सिलेक्ट करके एक ग्रुप बाद में बना दूंगा। इसको सिलेक्ट करके पहले मूव कर देता हूँ कंट्रोल प्रेस करके, ताकि एक कॉपी आ जाए। अब एक कॉपी अगर आप देखोगे इसकी, यहाँ पे इसकी क्रॉसिंग में, और ये वाला पार्ट नीचे और ये वाला पार्ट थोड़ा सा और नीचे है। ठीक है? तो मैं इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, हल्का सा नीचे करता हूँ, कि मेरे को इतना हल्का सा नीचे चाहिए, और इसको मैं साइज थोड़ा कम करता हूँ। अब अगर मैं इसको स्केल करता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहां से पकड़ के स्केल ना करने की बजाय मैं यहां से स्केल कर दूंगा कंट्रोल प्रेस करके, ताकि वो दोनों साइड से इक्वल स्केल हो जाए। अब देखो ये छोटा हो गया इस तरीके से। ठीक है? और इसके साथ मैं एक और कॉपी कर दूंगा, कंट्रोल प्रेस करके मूव यहाँ पे रखता हूँ, और इसको मैं नीचे कर देता हूँ मूव हल्का सा, कि मेरे को ये यहाँ पे चाहिए। तो आप देखोगे ये इतना गैप है, इन गैप को आप अपने तरीके से इक्वल भी कर सकते हो, कि थोड़ा सा मेरे को और ज्यादा गैप चाहिए तो हल्का सा आप और इसे नीचे कर सकते हो, हल्का सा। ठीक है? अब इसके ऊपर यही आपको दोबारा से क्रिएट करनी है। तो आप क्रिएट करने के लिए आप इसको एक को सिलेक्ट कर सकते हो, इसको यहां से कॉपी कर सकते हो। ठीक है? और उसके बाद पेस्ट कर सकते हो, पेस्ट इन प्लेस नहीं करना, नॉर्मल पेस्ट। और आप इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हो कहीं पे भी। ठीक है? एक आपने पेस्ट की, पेस्ट करने के बाद फिर वही आप क्या करोगे, अब ये इसके अंदर ही आ गया, इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स से कट कर दो, कमांड से बाहर आओ, और अब पेस्ट इन प्लेस कर दो, ताकि वो वहीं पे एक अलग से आ जाए। अब मेरे को इसका सेंटर चाहिए ताकि इसको मैं रोटेट कर पाऊं इसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहां से, देखो मैं कब लाइन क्लिक कर रहा हूं ताकि वो सेंटर पे आ जाए। ठीक है? अब मैं इसको सिलेक्ट करके रोटेट करूंगा इस लाइन के सेंटर से, यहां से क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करके 90 डिग्री एंड 3x एंटर, 3 कॉपी हो गई। तो आप देखोगे इस तरीके से आपका ये भी बन गया। क्लियर है? और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मूव करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके यहां से,
पिक करके इसके यहाँ पे, और इसके लिए भी मैं एक लाइन लेता हूँ सेंटर पे, यहां से प्रेस करके यहाँ पे, और इसके सेंटर से मैं रोटेट कर देता हूं इस ऑब्जेक्ट को इधर, कंट्रोल प्रेस करके 90 एंटर और 3x एंटर। तो ये तीनों कॉपी हो गए, इसको भी डिलीट कर दो। अब देखो ये सारी कितनी सारी लाइंस हो गई, क्लियर है। अब इनको मैं क्या करता हूँ, एक ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ कुछ ऐसे, इन सबको सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, एक ग्रुप के अंदर डाल दिया। ठीक है। अब इसको ग्रुप के अंदर डाल के मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने छोटा नहीं किया था, तो थोड़ा स्केल कर देता हूँ। तो इसके साथ साथ मैं, अब देखो इसको स्केल करूंगा तो ये भी स्केल हो जाएंगे, अगर इसके साथ करता हूँ तो ये मेरे को दोबारा से लगाना पड़ेंगे, तो मैं इसके ये वाले डिलीट कर देता हूँ। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रख के चलना है कि आपको कब क्या चीजें करनी है। तो मैं यहां से कंट्रोल प्रेस करके शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करके, तो मैं इसे स्केल कर सकता हूँ कुछ ऐसे, ताकि ये इससे छोटा हो जाए, तीन पार्ट इस तरीके से छोटा। इसको सिलेक्ट किया, मूव किया, अब मैं यहाँ पे इसको मूव कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, और अब मैं इसके एक सेंटर पॉइंट लेके इसको रोटेट कर सकता हूँ। वरना अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो आप बना बनाया उठा सकते हो। मेरे वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ ये था कि आपको बता दूं कि अगर आपको इतनी मेहनत करनी है तो आप उसकी हेल्प से भी ये बना सकते हो। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि ये अटैच है इससे या नहीं है। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके, ये कहाँ गई लाइन, ये भी डिलीट। ये देखो सेंटर ही यहाँ पे आ गया, तो अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। सिलेक्ट, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके 90 एंटर, 3x एंटर, तो आपकी तीनों यहाँ पे आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको आप मूव कर सकते हो यहाँ से, कि कहाँ पे करना है, रूफ पे। तो मैं रूफ को यहाँ से ओपन करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रूफ पे लगा देता हूँ। अब रूफ पे भी कहाँ पे रखना है वो मैं यहाँ पे डायमेंशन कर दूंगा, कि मैं यहाँ पे अगर मैं देखूं यहाँ पे तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बीच में बेड के, तो बेड है 6 फीट का, तो 3 फीट मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और यहाँ से 12 फीट है, तो मैं यहाँ से 6 फीट रख लेता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे को ये सेंटर में चाहिए इस पॉइंट पे, तो मूव करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, कि मुझे ऐसे चाहिए, या फिर अपने तरीके से आप चूज कर सकते हो कि यहाँ पे चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद जो ये स्ट्रिप्स हैं ये सारी इक्वल चाहिए, तो मैं इन स्ट्रिप्स को, ये तो आ गई बिल्कुल सबसे ऊपर की तरफ, जो ये वाली है इसको सिलेक्ट करूंगा, ऊपर वाले पार्ट को सिलेक्ट करके मूव कर दूंगा ऐसे, इस तरीके से। या फिर ये कंपोनेंट है, तो मैं इस वाले पार्ट को पुश कर दूंगा ऊपर की तरफ। अब देखो ये कंपोनेंट हमने क्रिएट नहीं किया था, तो क्या हुआ, इस एक एक करके मेरे को अब यहाँ पे ऊपर करना पड़ेगा, इसके इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, मूव करता हूँ यहाँ से, इसको स्नैप करते हुए, कि मेरे को इसको स्नैप करना है। वायर फ्रेम यहाँ से ओपन करो, तो इसको स्नैप करते हुए आप इसे मूव कर सकते हो। क्लियर। या फिर आप एक काम करो, आप यहाँ से फ्रंट पे आ जाओ और इसको कर लो पैरेलल प्रोजेक्शन, ताकि आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर दिख पाए। डबल क्लिक करो, इसको ऐसे सिलेक्ट करो, मूव करो यहाँ से ऐसे, इसको डबल क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो, मूव करो यहाँ से, इसको स्नैप करते हैं। तो ये चीजें अगर आपका स्नैप ऑफ है तो आप मॉडल इन्फो पे जाके यूनिट पे एनेबल स्नैपिंग को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट किया, मूव किया यहाँ से पिक करके यहाँ पे, डबल क्लिक, ये सिलेक्ट मूव यहाँ से पिक करके यहाँ पे, डबल क्लिक, सिलेक्ट मूव। तो अब आप देखोगे ये सारी आपकी ऊपर की तरफ हो गई है मूव, ये नहीं हुई, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे, और मैं इसको यहाँ तक मिलाने की ट्राई करूँ। क्लियर। अब यहाँ से पर्सपेक्टिव व्यू ये हटाया, तो इस तरीके से आपका ये भी यहाँ पे हम बन गया, और मैं इसको भी कर देता हूँ डिलीट गाइड्स।
सभी चीजों को एक बार ऑन करके देखते हैं। अब मैं एक टैग फर्नीचर का भी बना देता हूँ यहाँ पे। और फर्नीचर टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, इन सबको ऐड कर देता हूँ। जैसे ये सारा आपका फर्नीचर टैग के अंदर मैं इसको ऐड ऑन कर देता हूँ। ये भी मैं ऐड ऑन कर देता हूँ सारा का सारा फर्नीचर पे। ओके, अब इससे क्या होगा कि एक बार में मैं ऑफ करके सारे फर्नीचर को यहाँ पे इस तरीके से रख सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे, अब बात करते हैं कि ये कर्टेन वाला पार्ट बनाना है और एक विंडो बनानी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वॉल 2 को हाइड कर देता हूँ। मेरे को अभी इस कर्टिंग की भी नीड नहीं है, मेरे को स्ट्रिप्स की भी नीड नहीं है, और मेरे को मैश की भी अभी नीड नहीं है। ठीक है, ये वाला पार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को एक विंडो बनानी है, और इसके ऊपर मेरे को एक कर्टेन के लिए देना है। कर्टेन के लिए ये ऊपर वाला पार्ट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ले लेते हैं एक 6 इंचेस, एनफ रहेगा, बहुत है। 6 इंचेस का अगर मैं गैप लेता हूँ, या फिर 8 इंचेस का गैप ले लेता हूँ, और यहाँ से 1 इंच का मैं इस तरीके से लेता हूँ, या फिर 1 इंच की जगह मैं अंडू करता हूँ, अंडू। यहाँ से मैं ले लेता हूँ, अगर आप देखोगे यहाँ से तो थोड़े से गैप के बाद स्टार्ट है। तो यहाँ से मैं 6 इंचेस का गैप ले लेता हूँ, और 6 इंचेस के गैप के बाद जो हमारी विंडो है वो हमने ली है कितनी, 4 फीट की। अगर मैं ये दिखाता हूँ, 4 फीट की विंडो ली है। तो यहाँ से 6 इंचेस, 4 फीट, 5 फीट की डिस्टेंस पे मैं एक और मार्क लगा दूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे इसका एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस वाली वॉल को 1 मिनट के लिए हाइड कर देता हूँ, इस वाली लाइन को डिलीट कर देता हूँ, इन तीनों लाइन को सिलेक्ट करके एक ऑफसेट ले लेता हूँ बाहर की तरफ 1 इंच का। कुछ ऐसे इन लाइंस को क्लोज कर देता हूँ। वो आपका कोई भी तरीका हो सकता है। कभी आप ये सोचो कि ये तो बहुत इजी हो सकता था, बहुत इजी हो सकता था, तो सबका अपना अपना तरीका है। 6 इंचेस मैंने लिया, ट्रिपल क्लिक करके इसको एक ग्रुप बना दिया। तो ये मेरा यहाँ पे ये बन गया। मैं वॉल को ओपन करूंगा तो आप देखो, कर्टेन के लिए मैंने यहाँ पे ये ऊपर वाला प्रॉपर स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर कर्टेन लगाने हैं। कर्टेन लगाने के लिए मैं जाता हूँ कॉस्मोस पे। अगर मेरे को यहाँ पे कर्टेन मिलते हैं तो मैं ये वाले कर्टेन यूज करूंगा। अब यहाँ पे देखो, नॉर्मल ये वाले कर्टेन है, तो आप ये वाले कर्टेन यहाँ पे बिल्कुल इजीली यूज कर सकते हो, 2 शेड वाले। वरना सिंगल वाले को भी लेके आप कॉपी कर सकते थे, दो को भी ले सकते थे, वरना आप उसमें से भी जाके ले सकते हो 3D वेयर हाउस से। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो इसको मैं सिलेक्ट करके और मैं फ्लिप कर देता हूँ कि मेरे को ग्रीन पे फ्लिप करना है। और इसको मैं सिलेक्ट करके मूव कर देता हूँ कि जहां पे भी मेरे को ये प्लेस करने हैं। तो मेरे को ये प्लेस करना है, मान लो यहाँ पे, और हल्का सा। अब मेरे को ये क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को सिंगल की नीड थी बेसिकली ना, या फिर मेरे को ये स्केल करना पड़ेगा। अब मैं इसको अगर मैं स्केल कर देता हूँ कुछ ऐसे, ये मैंने ऐसे स्केल कर दिया ताकि मेरे को इतनी विंडो यहाँ पे ओपन मिले। और अगर ये सही नहीं लगे तो हम चेंज कर सकते हैं बाद में। अब देखो वो कितना वहां पे आ गया है। मैं सिंगल वाला ही लेता हूँ यहाँ पे, ये वाला काफी बड़ा साइज है, तो ये वाला मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे रखता हूँ, इसको सिलेक्ट करके फ्लिप कर देता हूँ। फ्लिप करने के बाद दोबारा सिलेक्ट करते हैं, इसको मूव कर देता हूँ, यहाँ से पिक कर देता हूँ, और यहाँ से पिक करके मैं मूव कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, तो चलो एक ही है, दो लगा सकते हैं। इसको स्केल करके हम दूसरा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको हल्का सा स्केल कर देता हूँ ऐसे, और इसकी मैं अब कॉपी कर देता हूँ, मूव प्रेस करके कंट्रोल, और ये मैंने कॉपी कर, ये मेरे दोस्त यहाँ पे आ गए। चलो ये मेरा कर्टेन का हो गया। अब मेरे को लगानी है विंडो। विंडो भी मैं देखता हूँ क्योस कॉस्मोस से। यहाँ पे अगर इस टाइप की हमें विंडो मिली तो वेल एंड गुड, वरना 3D वेयर हाउस पे देखते हैं जाके। यहाँ पे तो ये ऐसी विंडो, अब जरूरी नहीं है कि मेरे को वैसी लगानी है, इनमें से भी मैं कोई भी विंडो चूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे को सही लग रही है तो मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ।
थोड़ी बड़ी है, कोई बात नहीं, हम स्केल कर लेंगे। प्लेस करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करोगे यहाँ से। ठीक है, अब देखने में आपको ये ऐसी लग सकती है, बट जब इसका रेंडर होगा तो ये बड़ी अच्छी यहाँ पे लगने वाली है। अब ये आपको देख के लगानी है, अंदर की तरफ लगानी है, बाहर की तरफ। मैं एक बार फ्लिप करके देखता हूँ उसे। सिलेक्ट, फ्लिप, ये ऐसे है। ठीक है, तो ये मेरे को अंदर की तरफ चाहिए बेसिकली, क्योंकि अंदर से मैं रेंडर देखने वाला हूँ। तो अंडू करता हूँ और इसको मैं मूव कर देता हूँ यहाँ से पिक करके यहाँ पे, ताकि मेरी विंडो इस तरीके से आ जाए। और अब मैं इसको यहाँ से वायर फ्रेम करके स्केल कर देता हूँ विंडो को, यहाँ से पिक करके यहाँ पे, ताकि मेरा यहाँ तक आ जाए। और ऊपर से पिक करके यहाँ पे, छोटी हो गई, बड़ी कर दो, स्केल करो, यहाँ से पिक करो और यहाँ पे ले। क्लियर? ये आपके यहाँ पे विंडो आ गई। ये देखोगे, ये विंडो आ गई कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मोस्टली मेरी सारी चीज लग चुकी है, बस ये सीलिंग लाइट लगी बची है। तो मैं यहाँ से योस कॉस्मो से सीलिंग लाइट भी लेता हूँ। ये वाली लाइट यूज कर सकते हो। और अगर आपको एग्जैक्ट, देखो ये वाले जो हमने बनाए थे वो एज इट इज ये वाले भी है, आप ये यूज कर सकते थे। बट आपको बनाना भी आना चाहिए। अब जैसे वो वाली सीलिंग लाइट लगानी है, आप ये वाली भी यूज कर सकते हो। वरना आप नॉर्मल जो भी आपको यहाँ पे लगे कि सिमिलर है वो यूज कर सकते हो। तो मेरे को लग रहा है कि हम ये भी यूज कर सकते हैं, वरना हम यूज करते हैं कुछ ऐसे वाले। ये वाले भी ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ, वरना ये वाले भी अच्छे लगते हैं। ये यहाँ पे लिया मैंने। अब ये मैं इस तरीके से लगा देता हूँ। अब ये लगाने कहाँ है वो देख लेते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2 फीट के गैप के बाद यहाँ से 2 फीट, यहाँ पे 2 फीट वहां से ले लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, गाइड्स को कर देता हूँ अभी के लिए डिलीट, दोबारा गाइड्स लेता हूँ यहाँ से 2 फीट। अगर आप प्रॉपर प्रोपोर्शन से नहीं बनाएंगे तो आपका अच्छा बनेगा भी नहीं, लगेगा भी नहीं देखने में अच्छा। 2 फीट यहाँ से, बट ये 2 फीट से ज्यादा है, ये बेड के ऊपर है, तो इधर से 3 फीट, इधर से भी 3 ही फीट ले लेता हूँ। यहाँ से मैं ले लेता हूँ 3 फीट, ताकि बेड पे आ जाए। और यहाँ से मैं ले लेता हूँ 6 फीट। और यहाँ से 2 फीट एनफ है, और यहाँ से ले लेता हूँ 4 फीट। ये ठीक है, यहाँ पे मेरे को चाहिए। तो मैं एक्चुअली बेड के ऊपर रोशनी करनी है ना, तो इसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। अब इसको मैं हल्का सा नीचे की तरफ मूव करता हूँ, हल्का सा नीचे की तरफ। मान लो ऐसे, जैसे अभी ये यहाँ पे इस तरीके से आया है, तो मैं इसको हल्का सा अब ऊपर, कि मेरे को इतना पार्ट दिखे, ऐसे। ओके, और इसको मैं मूव कर देता हूँ यहाँ से पकड़ के इसके सेंटर। अब हल्का सा नीचे की तरफ, कुछ ऐसे आप यहाँ पे इसको प्लेस कर सकते हो। ठीक है, अगर ये अच्छे से नहीं दिखता है तो हमें लाइट चेंज यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसको मैं मूव कर देता हूँ कंट्रोल प्रेस करके, एक यहाँ पे, और इन दोनों को सिलेक्ट करके मूव कर देता हूँ कंट्रोल प्रेस करके, यहाँ से पिक करके यहाँ पे। तो ये चारों मेरे इस तरीके से लाइट लग गई। अब मैं सारी चीजों को अनहाइड करता हूँ, और अब एक बार मैं कैमरा लगा के एक बार रेंडर चेक करता हूँ कि किस तरीके से मेरा व्यू आ रहा है। सीन सेट करने के लिए अब मेरा ये वाला यहाँ पे सीन है, तो मैं क्या करता हूँ, स्टैंडर्ड सेटिंग पे जाता हूँ, और सेटिंग पे जाके रेंडर आउटपुट को ऑन कर देता हूँ। फ्रेम साइज मैं यहाँ पे 4:3 का रेशियो रखता हूँ, ये मेरे को सही लगेगा यहाँ पे। और इसको मैं मीडियम ही क्वालिटी रखता हूँ अभी के लिए। डीनोइजर ऑन कर देता हूँ, बाकी अभी मैं कुछ भी नहीं छेड़ रहा। हाँ, बट एक मटेरियल ओवरराइड मैं जरूर ऑन करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी जो यहाँ पे मटेरियल मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, और सारे मटेरियल आपके हैं अभी स्केचअप के, वीरे के नहीं है। देखो अब मैं दिखाता हूँ, मान लो मैं ये ऑन नहीं करता। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे रेंडर फ्रेम पे जाके और इसको इंटरेक्टिव रेंडर करूँ, तो आप देखोगे आपका कुछ इस तरीके से रेंडर आएगा। ये वाला रेंडर है। अब ये जितने भी कलर हैं वो तो आपको एज इट इज दिखने वाले हैं, बट अभी मैं चाहता हूं कि मेरे जो कलर्स वगैरह हैं वो एक ही कलर में आए।
तो मैं मटेरियल ओवरराइड कर दूंगा ताकि एक सिंगल कलर आपका आ जाए। ठीक है, ये मैंने मटेरियल ओवरराइड किया कुछ इस तरीके से। और मेरा कुछ अभी बहुत अंधेरा है क्योंकि ओवरराइड की वजह से विंडो से भी रोशनी नहीं आ रही है, सिंपल बाहर से खाली है तो यहीं से एक रोशनी आ रही है। तो अभी के लिए ओनली मॉडलिंग देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस सीन को यहां से सेट करके व्यू एनिमेशन ऐड सीन, सीन यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैं एक लाइट लगा देता हूँ, लाइट सामने की तरफ ताकि वो दिख जाए। वरना जो ये मेरी विंडो है, अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अगर मटेरियल को पिक करता हूँ, मटेरियल पिकर पे जाता हूँ, ये विंडो का मटेरियल है, इस विंडो की सेटिंग पे जाके मैं क्या करूंगा, अ, अब देखो इसका मटेरियल यहाँ पे विंडो की तरह है, ये ओवरराइड है, इसको मैं ओवरराइड यहाँ से हटा देता हूँ। बट इसमें क्या है, ओवरराइड का ऑप्शन नहीं, ये रहा, मटेरियल ओवरराइड को अनचेक कर दो तो ये मटेरियल ओवरराइड नहीं होगा। और मैं अभी के लिए, ओनली अभी के लिए एक रेक्टेंगुलर लाइट लगा देता हूँ, सिंपली देखने के लिए। कहाँ पे, सामने की तरफ कुछ ऐसे। ये मैंने लिया, सिलेक्ट किया, फ्लिप किया इसके अकॉर्डिंग, और इसके प्रॉपर्टी पे जाके रेक्टेंगल लाइट को थोड़ा कम कर दिया कुछ ऐसे। ओके, और इसको मूव कर दिया, मान लो यहाँ पे, और यहाँ से हल्का सा ऊपर और हल्का सा बीच में। और इसकी प्रॉपर्टी पे जाके मैं इसको इनविजिबल कर देता हूं ताकि ये दिखे ना। इंटेंसिटी मान लो 50 की कर दिया, सिंपल अपनी मॉडलिंग देखने के लिए। अभी मैं क्या करता हूँ, अपने सीन पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं सीन पे गया। अब मेरे को सामने का नहीं देखना अच्छे से यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक वॉल लगा सकता हूँ, कि मेरे को यहाँ पे एक वॉल लगानी है। और ये मैंने 4 इंचेस का मान दे दिया, ट्रिपल क्लिक किया, ग्रुप कर दिया। और मैं यहाँ पे इसका एक टैग बना देता हूँ, बैक वॉल। और इसको सिलेक्ट करके इन्फो पे जाके बैक वॉल पे मैं इसको डाल देता हूं। ठीक है, अब मैं अपने सीन पे जाता हूँ, जैसे ही अब सीन पे जाऊंगा तो मेरी वॉल सामने आ जाएगी। तो अब अपने सीन को सही करने के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा जूम करूंगा यहाँ पे, ताकि मैं सीन के अंदर चला जाऊं। ठीक है, अब ये वॉल आई। अब इस सीन पे जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे अपने सीन को यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए, अब देखो, करना मेरे को अंदर से सीन है, वॉल हमारी बीच में आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जूम को सिलेक्ट करता हूं, तो आप यहाँ पे देखो फील्ड ऑफ व्यू 57 है। ठीक है, मान लो मैं इसको 50 करूंगा तो जूम हो जाएगा ये बेसिकली। ठीक है, तो मैं इसको 60 ऐसे कर देता हूँ, अपने व्यू के अंदर चीजों को सेट करने के लिए 65 कर देता हूँ, ताकि आपका व्यू सेट हो जाए। यहाँ पे और करना है तो आप इसे 70 कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ताकि आप अपने व्यू को इजिली यहाँ पे सेट कर पाओ। ठीक है, ताकि आपको वॉल यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक आपका वॉल ना बन पाए। ठीक है, इस तरीके से अगर आप यहाँ पे ये इमेज देखोगे तो इस तरीके से आपकी इमेज का यहाँ पे व्यू अपने तरीके सेट कर सकते हो। अब ये इमेज देख रहे हो तो ये वाली इमेज जो आपकी, वो थोड़ा 4:3 के रेशियो में नहीं है। तो अगर मेरे को सेम करना है तो मैं क्या करूंगा, 4:3 हटा के 16:9 ही रखता हूँ, ताकि मेरा इस तरीके से आ जाए। और अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको ऐसे ना करने की बजाय मैं यहाँ पे एक सेक्शन कट करता हूँ, अपने सीन को कर देता हूँ डिलीट, एक सेक्शन कट करता हूँ। सेक्शन कट करने के लिए ये इजी तरीका है, सेक्शन कट करो, सिलेक्ट करो, मूव करो पीछे की तरफ। ठीक है, ये मेरे पास इस तरीके से आ गया। अब अपने तरीके से जाके अपने व्यू को सेट करो कि मेरे को इस तरीके का व्यू चाहिए। ठीक है, अपने तरीके से जूम करो कि इतना मेरे को जूम चाहिए, कितना मेरे को ये ऊपर का पार्ट चाहिए। ट्राई करो मैच करने की आपके व्यू पोर्ट से, जितना आप मैच करने की ट्राई करोगे उतना आपको व्यू यहाँ पे अच्छा दिखने वाला है। अब करने के बाद इसको कर दो एनिमेशन में जाके ऐड सीन। ऐड सीन करने के बाद जब भी आप सीन को ऐड करो तो मेक श्योर आप उसे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कर लो, क्योंकि ये लाइंस आपकी सीधी नहीं आएंगी अगर आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव नहीं करोगे। तो हमेशा जब भी रेंडर निकालो तो आपका सीन 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में होना चाहिए। उसके बाद ये हो गया, अपडेट कर दो सीन को। उसके बाद अब 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को हटाओ, बाहर आओ, और एक सीन यहां के लिए क्रिएट कर दो, ताकि आप सीन 1 पे जाओ तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो जाए, सीन 2 बाहर के लिए हो जाए। और स्पीड में काम करने के लिए एनिमेशन पे जाके, सेटिंग पे जाके एनिमेशन को ऑफ कर देता हूं, ताकि एकदम से स्विच हो जाए। इतना टाइम नहीं है कि आप इसको बार बार एनिमेशन में देखोगे।
तो अब ये लाइट लगाइए, सारा मटेरियल आपका ओवरराइड है वहां पे। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका एक सीन देखता हूँ किस तरीके से रेंडर आता है। तो मैं यहाँ पे सीन 1 पे गया और इसका मैं यहाँ पे एक रेंडर करने की ट्राई करता हूँ इंटरैक्टिव। तो आप देखोगे इस तरीके का आपका एक सीन यहाँ पे आ चुका है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आपको विंडो दिखाई नहीं दे रही है। कोई बात नहीं, विंडो की प्रॉब्लम हो सकती है, इसको हम सॉल्व करेंगे जल्दी। या विंडो दिखाई दे रही है बट इसका फ्रेम वगैरह अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो हम दूसरी विंडो लगाने की ट्राई करेंगे बट फॉर नाउ। तो अब जैसे बेसिकली पीछे की वो मैश लाइट हमने लगाई थी, अगर मेरे को वो लाइट देखनी है तो मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर्टी में जाता हूँ और मैं इस लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ। मान लो मैंने इसको 150 कर दिया। जैसे 150 करोगे और आप इसका रेंडर करोगे, यहाँ पे देखो आपको हल्की हल्की लाइट नजर आ रही है, बट वैसी नजर नहीं आ रही जैसी एक्चुअल में आनी चाहिए यहाँ पे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा इसको बाहर की तरफ जाएंगे, वॉल 1 को यहाँ से 1 मिनट के लिए हटाएंगे। और जो आपकी यहाँ पे ये मैश लाइट थी, ये जो मैश लाइट का पार्ट था आपका, इसको मैं हल्का सा मूव कर देता हूँ, इससे अलग कर देता हूँ हल्का सा, क्योंकि ये चिपका हुआ है। यहाँ से मैं यहाँ पे कर देता हूँ, थोड़ा सा ये पीछे की तरफ आ जाए। अब मैं चलता हूँ सीन 1 पे, अब देखता हूँ रेंडर करके क्या वो चेंज हुआ है। अब देखो लाइट आपकी थोड़ी अच्छे से आने लगी है। अब मैं लाइट पे क्लिक करके यहाँ पे मैश लाइट को इसका कैल्विन कर देता हूँ 4500, ताकि थोड़ा इस तरीके से आपकी लाइट आए। और इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ कि मान लो मैंने 200 कर दिया। तो आप देखोगे पीछे की तरफ आपकी ये वाली लाइट आ गई यहाँ पे। ठीक है। तो ये तो हुआ आपका मॉडलिंग का पार्ट, कि आपने किस तरीके से इसको मॉडल किया है पूरे प्रोजेक्ट को। आगे आगे हम करेंगे कि हम एक एक चीज का मटेरियल किस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं, उस मटेरियल की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम उस चीज को कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में था कि पूरे व्यू को आप किस तरीके से मॉडल करोगे। नेक्स्ट पार्ट में हम सारी लाइटें लगाएंगे। मैच लाइट सही नहीं लगेगी, दूसरी लाइट को हम यहाँ पे यूज करके दिखाएंगे। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि किस लाइट को लगाने से या क्या करने से आपको क्या रिजल्ट वहां पे मिलने वाले हैं। अभी हमने यहाँ पे लाइट लगाई है, फिर हम सनलाइट का भी यहाँ पे यूज करेंगे, डोम लाइट हम यहाँ पे लगाएंगे। सारी चीजें धीरे धीरे हम उस चीज को वहां पे कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जितने भी कंपोनेंट यहाँ पे बचे हुए हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। तो बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।